हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ डार्क रिंग इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू आफ्टर प्लेसिंग अ लिक्विड बिटवीन द प्लेन ग्लास प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो वी नीड टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सो क्वेश्चन में गिवन है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जब हम एक लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड द प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस, तब जो फिफ्थ डार्क रिंग का डायमीटर है वो हाफ हो जाता है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, सो हम जानते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जब हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं तो उनके बीच एक थिन एयर फिल्म बनती है। ओके, सो जब लाइट को हम उस थिन एयर फिल्म से पास करवाते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो कि न्यूटन्स रिंग होते हैं, यानी कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स होते हैं जिन्हें हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। सो जब लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तब ब्राइट रिंग्स बनते हैं, एंड जब लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तब डार्क रिंग्स बनते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है कि जो फिफ्थ डार्क रिंग है, जब हम लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते हैं फिफ्थ डार्क रिंग का वैल्यू हाफ हो जाता है। सो लेट्स राइट इट फर्स्ट। गिवन ऑन इंट्रोड्यूसिंग द लिक्विड, diameter of the fifth dark band or dark ring becomes, सो जो ओरिजिनल इनिशियल डार्क बैंड था फिफ्थ डार्क बैंड, उसे हम D5 से डिनोट करेंगे, एंड जो न्यू डार्क रिंग बन रहा है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लिक्विड, हम उसे D-5 से डिनोट करेंगे। सो लेट्स राइट इट। सो द न्यू फिफ्थ डार्क बैंड D-5 becomes D5/2, यानी रिड्यूस टू हाफ, यानी ओरिजिनल फिफ्थ डार्क बैंड हाफ हो जाएगा, यानी द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ डार्क रिंग आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द लिक्विड विल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, एंड हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सो हम जानते हैं कि द डायमीटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। सो हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो वी नो दैट डायमीटर ऑफ nth रिंग इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ये गिवन होता है dn² इक्वल्स टू 4n लैम्डा r से। हम ये रिलेशन जानते हैं। सो हमें कैलकुलेट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यूज गिवन है, द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ डार्क रिंग गिवन है, हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी D5² इक्वल्स टू 4n का वैल्यू 5 है क्योंकि फिफ्थ डार्क रिंग है, इंटू 5 into the wavelength lambda into r, that is the radius of curvature of the lens. So this will become what? This will become D5² equals to 20 lambda r. Okay, and what will D5 become? D5 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 lambda r. ये है diameter of the fifth. सो जब ग्लास प्लेट एंड कॉन्वेक्स सरफेस के बीच एक लिक्विड इंट्रोड्यूस होता है तो ये डायमीटर एंड वेवलेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन है ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। सो मॉडिफाई होके वो क्या होता है हम वो देखते हैं। सो ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द लिक्विड द फॉर्मूला बिकम्स D-² इक्वल्स टू, अगर हम nth के लिए पहले देखें, दिस विल बी 4n lambda r divided by mu, where mu is the refractive index of the liquid, है ना, यही हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें कैलकुलेट करना है फिफ्थ डार्क बैंड के लिए। सो सिंपली हम फिफ्थ डार्क बैंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बिकम 4 into 5 into lambda r divided by mu। अब हम जानते हैं दिस विल बिकम 20 lambda r divided by mu। अब हमने पहले मेंशन किया कि D-5 का वैल्यू कितना है। D-5 का वैल्यू है D5/2, यानी ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द फिफ्थ डार्क बैंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रिड्यूस टू हाफ हो रहा है ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द लिक्विड। सो सिंपली हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सिंस
d-5 is equal to d5/2. सो हम यहाँ d5 के जगह d5 के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो वी विल सिंपली डू दैट. देन d-5 विल बिकम 20 लैम्डा r डिवाइडेड बाई 2, है ना. एंड हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि d-5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 लैम्डा r बाई म्यू, यानी d-5 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 20 लैम्डा r बाई म्यू. सो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल. सो वी विल डू दैट. सो दे बिकम इक्वल. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट रूट ओवर ऑफ 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 1/2, है ना. सो हमें म्यू को कैलकुलेट करना है. दिस विल बिकम रूट ओवर म्यू इक्वल्स टू 2, यानी म्यू यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू 4. सो यही हमें कैलकुलेट करना था. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the liquid is 4. So using these steps हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी लिक्विड दैट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द ग्लास प्लेट एंड द कॉन्वेक्स सरफेस. So that's all for today. Thank you for watching.